सुकून देने वाली ज़बरदस्त कहानी। दोस्तों, किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है। कोहरा हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाता है, ज़िंदगी में जब दूर का दिखना बंद हो जाए तो एक कदम बढ़ाते चलिए, रास्ता अपने आप खुद ही खुद बन जाता है। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने गलत तरीके से, क्रूरता से अपनी प्रजा से धन लूट कर ही हीरे जवाहरात लूट कर बहुत सारा खजाना बना लिया था। दोस्तों, हम कहानी के आगे की ओर चल रहे हैं। अब राजा के सामने समस्या थी कि इस खजाने को कहाँ रखा जाए और कहाँ छुपाया जाए। राजा ने जंगल में एक सुनसान जगह पर एक बड़ा सा तहखाना बनवाया, उसमें हीरे जवाहरातों को छुपा दिया। इस जगह का रास्ता सिर्फ दो लोग जानते कि एक राजा खुद और एक उसका मंत्री। राजा ने सोचा, अगर मैं कभी देखने नहीं आया तो कम से कम मंत्री बोलकर उसे दिखवा लें कि हमारा सुरक्षित सोना है कि नहीं। ऐसा ही चलता रहा और कहीं से भी खजाना चुरा के लाते वहीं छुपा देते। एक दिन राजा ने सोचा, आज अपना खजाना देखना चला जाए, और राजा अपने राजमहल से निकला, जंगल में पहुंचा। राजा के पास चाबी थी और फिर चाबी से ताला खोला, अंदर चला गया। राजा ने खजाना देखा और खजाना देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अपने आप को सिकंदर समझने लगा। राजा अपार हीरे जवाहरात देखकर फूला नहीं समा रहा था और सोच रहा था कि मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई धनवान नहीं है। उस तरह तहखाने में बहुत बेशकीमती हीरे थे और शायद दुनिया को पता भी नहीं था। राजा हीरे मोतियों में खोया हुआ था। तभी किस्मत से वहाँ से मंत्री गुजरता हुआ। उस कमरे का ताला खुला देखकर मंत्री घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं मुझसे दरवाज़ा तो खुला नहीं रह गया है, जब मैं 2 दिन पहले आया था। मंत्री दौड़ा, झट से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से धीरे से चला गया। राजा खजाने में खोया हुआ था। फिर अचानक राजा को ध्यान आया, बहुत देख लिया, अब राजमहल चला जाए। और राजा दरवाजे की तरफ बढ़ा तो देखा दरवाज़ा तो बंद है। राजा के पास चाबी थी लेकिन किसी काम की नहीं। राजा दरवाज़ा पीटता रहा, चिल्लाया, कोई दरवाज़ा खोलो, अब वहाँ कौन आने वाला है ये इतनी सुनसान जगह पर। घंटों बीत गए। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी और राजा दरवाज़ा अंदर गया और हीरे मोतियों को हाथ में लेकर बोलने लगा कि बेशकीमती जवाहरात, क्या तुम मुझे एक घूंट पानी पिला सकते हो। राजा को ऐसा लग ही रहा था खजाना मुझसे कह रहा है कि गलत तरीके से कमाई गई दौलत कोई हेल्प नहीं कर सकता है। राजा बेहोश हो गया। जब होश आया तो बहुत ही कंडीशन ख़राब थी कि अब सांसें बची है। तभी राजा ने बक्से से हीरे निकाले, उस पर लेट गया और दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था कि उसका मैसेज बहुत ही सिंपल था। लिखने के लिए वहाँ उसके पास पेन भी नहीं थी। तब राजा ने एक हीरा उठाया और अपनी उंगली तोड़ ली। उससे खून निकलने लगा और उसे दीवार पर लिख दिया। उधर मंत्री और उसके सैनिक राजा को खोज रहे थे। काफ़ी दिन हो गए थे, राजा का पता नहीं चला। तो मंत्री के मन में ख्याल आया, राजा तो मिल नहीं रहा है, क्या किसी ने राजा का शिकार तो नहीं कर लिया है। तभी मंत्री के मन में विचार आया, तो राजा वहाँ आने वाले खजाना जिसका रास्ता मुझे पता था, चलकर देखा जाए और अपने लिए कुछ लेकर चला जाए। राजा को कुछ पता नहीं चल रहा था, जिंदा या मर गया। मंत्री गया, तहखाने का दरवाज़ा खोला जिसकी चाबी उसके पास थी। मंत्री दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो वहाँ सन्न रह गया। देखा कि एक लाश पड़ी है और वहाँ कोई और नहीं, राजा है। मंत्री ने दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ देखा तो मैसेज में लिखा था कि ये दौलत जो मैंने कमाई है, ये हीरे मोती अंत में मुझे खुद पानी भी नहीं पिला सके। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सभी को पता है कि बचपन से कोई अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाने वाला है, फिर भी लोग इसके पीछे भागते हैं। लोग बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। हम न तो लेकर कुछ आए हैं और न ही लेकर अपने साथ कुछ जाएंगे। लेकर जाएंगे सिर्फ लोगों की अच्छी दुआएं। हम सब के पीछे भागते रहते हैं। अब मैंने अपना मेन पर्पज़ अपना भूल जाते हैं। इस समय बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ड्रेस पर, अपने ऊपर, सभी सारी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी आत्मा में इन्वेस्ट करना कुछ सीखिए, शुरू करिए। थोड़ा सा टाइम निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आत्मा को सुकून मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि बांटनी है तो खुशियाँ बांटिए।